आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ललिता अपने YouTube चैनल सोमलता विद्वाल में आपका स्वागत करती हूँ। जय ताड़केश्वर महादेव। ताड़केश्वर महादेव आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पूर्ण करें और अपनी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनाए रखें। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। वीडियो तो मैंने सुबह कर लिया था, आधा से ज़्यादा शूट कर लिया था और मैं उसमें वो नहीं डाल पाई अपना इंट्रोडक्शन। और जो कि हमारा रूटीन बन चुका है कि 3 बजे हमने उठ जाना है और 4 साढ़े 4 सवा 4 बजे के लगभग हम योगा क्लास में चले जाते हैं। तो योगा में हमने बहुत अच्छी जानकारियाँ हासिल हुई हमको। तो उन्होंने हमको शुगर के बारे में बताया, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है। तो शुगर के बारे में आप लोग भी जान लेना कि किस वजह से होती है, क्या क्या कारण हैं और क्या लक्षण हैं, शुगर होने के क्या लक्षण हैं। और तो जब आप किसी पे भी शुगर के लक्षण शुरू होते हैं, तो लक्षण बता रहे हैं, तो उसके बाद आप एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि शुगर जब तक कंट्रोल में आ जाए तब तक ठीक है, और जब बढ़ता रहे तो बढ़ता ही रहता है। सब किस आदमी में चला आता है। पहले ये समझेंगे कि डायबिटीज है क्या, मधुमेह, और ये कितने प्रकार का होता है। तो जो डायबिटीज है ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है टाइप 1 डायबिटीज, जो 1 साल से लेके 25 साल के किसी भी बालक बालिका बच्चे पर हो जाता है और आनुवांशिक रूप से आता है। माँ बाप के उससे ट्रांसमिट हो जाता है जेनेटिकली, और फिर उसका उपचार ये होता है कि उसको मेडिकेशन करनी पड़ती है। ऐसे बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें जो है प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उनको फिर दिखाने के बाद उनका इलाज करना आवश्यक हो जाता है। उनकी डाइटरी हैबिटेट, उनका इलाज करवाना, डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक होता है। टाइप 1 डायबिटीज, इसमें उसका कोई दोष नहीं होता है बच्चे को, वो माँ बाप के ओर से ही इनहेरिटेड उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, जो 40 से 45 साल की उम्र में किसी को भी हो सकता है। और उसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि हमारी अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, जैसे हम लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं, अनियमित हो जाता है, तो शरीर में जो हमारे पाचन तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पैनक्रियाज ठीक से वर्क नहीं करते हैं, तो शुगर जो है, कहते हैं कि साहब इसको शुगर की बीमारी हो गई, मधुमेह हो गई। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे पता लगता है कि मधुमेह क्या है? आप कैसे जानेंगे कि हाँ कुछ इसका सिम्टम लग रहा है, मुझे टेस्ट कराना चाहिए? हाथ पैरों में झंझनाहट, चींटियाँ जैसे रेंगना, बहुत देर तक आप किसी एक मुद्रा में ना बैठ के बिल्कुल पैर का सो जाना, सीधा ही ना हो पाना। दूसरा, पेशाब के जरिए शुगर का निकलना, जैसे आप देखेंगे बाथरूम में चींटियाँ चढ़ रही हैं अगर ढंग से पानी नहीं हुआ। तीसरा, जो उसमें पेशाब के जरिए जो यूरिन होता है उसमें झाग आना बहुत। चौथा, बहुत देर तक खड़े न रह पाना, शरीर में कमजोरी महसूस करना, बार बार प्यास लगना, अधिक खाने की इच्छा होना और शरीर में कोई ताकत महसूस न होना। ये डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण होते हैं। चक्कर आना, आप ज़्यादा देर तक खड़े हैं, पता चला अचानक गिर गया आदमी। शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। दूसरा, ये इसके लक्षण हैं। जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं तो फिर आदमी को तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए, दिखाना चाहिए कि शुगर है या क्या लेवल है इसका, क्या इसके वो होगा। तीसरी तरह की डायबिटीज होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, ये महिलाओं में होती है।
जब बच्चा होने को होता है, गर्भधारण होता है, उस समय डायबिटीज़ का अक्सर महिलाओं में 90% महिलाओं में डायबिटीज़ हो जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि पूरी शारीरिक क्रियाएं बदल जाती हैं उस समय, 9 महीने तक सब बदलाव रहता है। लेकिन जो संयमित महिलाएं होती हैं, ठीक जिनका आचार व्यवहार है, खान पान उनका ठीक है, वो बाद में उससे रिकूव हो जाती है, ठीक हो जाता है, परमानेंट नहीं रहता। तो ये 3 तरह की होती हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ होता है मधुमेह, इसको राजरोग भी कहते हैं, और भारत में इसमें बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। जिन्होंने चेकअप करा लिया टाइम से उनको पता है, जिनको नहीं जानकारी है वो उसके अभाव में रहते हैं। और डायबिटीज़ होने के कारण, अब डायबिटीज़ का जो मैंने बताया कि प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो कैसे होता है? इसमें क्या होता है कि जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं, इसमें अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं। जो बीटा सेल जब इसमें सिक्रीट होती है, तो जो हमारा ग्लूकोज है, जो हम स्टार्च खाते हैं या चीनी लेते हैं या मीठा लेते हैं, उसका जो है उसके टुकड़े होते हैं, उसको एनर्जी में बांटता है ये बीटा सेल, और उसको ब्लड के जरिए हर सेल में पहुंचाता है। तो हमारी जो सेलें हैं ये प्रदीप्त हो जाती हैं, हमारे में ताकत रहती है। लेकिन जब वो बीटा सेल पैनक्रियाज काम नहीं करते, तो वो क्या होता है कि वो जो शुगर है वो हमारे ब्लड के जरिए यूरिन के थ्रू, गुर्दे के थ्रू वो पास होते हुए और बाहर निकल जाती है। तो हमको शरीर में ताकत नहीं है। इसको कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाना। अब इससे क्या है कि ब्लड प्रेशर खराब होना, गुर्दे के रोग होना, डाइजेशन ठीक ना होना, आँखों में जो है मोतियाबिंद का जल्दी होना, आँखों की नज़र कम होना, बहुत सारे इसके राज रोग इसलिए बोलते हैं। ये एक दसों बीमारी लेकर आता है। और जो क्रोनिक डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनकी जो अंत समय होता है बहुत तकलीफ में है। इतना तकलीफ में है कि आप सोच नहीं सकते आपको कितने शरीर के अंग खराब करते हैं। तो हमको डायबिटीज़ से बचने के लिए नियमित दिनचर्या, अच्छा खान पान, संयमित आचार व्यवहार, ये करना बहुत आवश्यक होता है, तभी आप सही रहेंगे। इसके लिए जो आसन बताए गए थे, अभी मंडूक आसन बताया, धनुरासन बताया, एक जानुश्री आसन होता है, करा होगा आपने। और ये जो जानुश्री आसन, ये सब आसन है, अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन, ये आसन डायबिटीज़ के हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव करते हैं, ठीक करते हैं। ये तो आसन है। और आपके अग्निसार प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, जिनमें हमारे पेट का पोषण वर्क करता है, ये प्राणायाम इसमें अचूक काम करते हैं। तो इसमें यह है कि आपका योग, प्राणायाम और ध्यान, इन तीनों चीज़ों का डायबिटीज से बचाव में बहुत बड़ा योगदान है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने योग को समय पर ज्वाइन कर लिया। अगर आप इसमें लगातार बने रहेंगे तो आपके चेहरे पर एक चमक होगी, आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी दिनचर्या अच्छी होगी, आपकी जो सोच होगी वो सकारात्मक होगी। तो आप इसे कृपया न छोड़ें और रेगुलर इसको करें। फास्ट फूड से बचें, ज़्यादा तामसी खाना से बचें, बहुत अधिक जीभ के स्वाद की तरफ न जाएं, और मीठा बहुत अधिक न खाएं। जो वाइट होता है ना, ज़्यादा नमक, जो आटा लिया वो सब मिक्स वाला आटा खाना चाहिए, जिसमें सभी चीज़ें हो, जौ भी हो, मक्की भी हो, तो उस तरह का आटा जो है वो पेट के लिए ठीक होता है, बजाय ये कि प्योर गेहूँ का आटा खाते हैं। और चोकर वाला आटा होना चाहिए, जिसमें कि जो चोकर होता है उसकी रोटी सुपाच्य होती है। तो खाने में हम फास्ट फूड का त्याग करें, दिनचर्या को नियमित रखें,
सात्विक आहार। और आप लोगों को मातृशक्ति दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी कि हैप्पी मदर्स डे। आज हैप्पी मदर्स डे है और मदर्स डे में सब अपनी अपनी माँओं को और अपनी अपनी माँओं का आशीर्वाद लेते हैं। माँ एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है लेकिन माँ बाप नहीं मिलते, क्योंकि माँ और बाप बहुत अनमोल होते हैं जीवन में। जीवन की एक मुख्य पूंजी है, और मुख्य पूंजी क्या मतलब, उनसे ही हमारा शुरू होता है और उन पे ही ख़त्म होता है, जिन्होंने हमको ये जीवन दिया है, जो कि हम अपनी वाणी से, अपनी उससे मतलब आप लोगों के सामने हैं, तो उनके प्रति ये जीवन हमें मिला है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस जीवन में लाने के लिए और अपने जीवन में शामिल करने के लिए। तो अपनी अपनी माताओं को एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना भी उनका धन्यवाद करें उतना बहुत ही कम है। तो मातृशक्ति की जय। ये मेरे बच्चों का मेरे लिए सरप्राइज आज मदर्स डे पे। थैंक यू मेरे बच्चों। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। मदर्स डे में मेरे लिए केक आ गए, मुझे पता ही नहीं कब गए। पापा के साथ हो रही है उनकी। हैप्पी मदर्स डे टू यू। हैप्पी मदर्स डे टू यू। देखिए मेरे लिए सरप्राइज भी आ गए, मुझे जिस चीज़ की कुछ खबर भी नहीं थी। और ये मेरे लिए गिफ्ट भी है, पता नहीं गिफ्ट के अंदर क्या है। ये तो चॉकलेट है, बाहर से ये दिख रहा है, और इसके अंदर क्या है मैं अभी देखती हूँ इसको खोल के, तो मैं दिखाती हूँ। बच्चे ना अब बड़े हो गए ना, तो बोलने की ध्यान नहीं है उनके लिए। पता नहीं कब गए अपने पापा के साथ, और पापा और उनका अपने आप ही चलता रहता है। थैंक यू मेरे बच्चों। हर माँ बाप को ऐसी औलाद मिले। आप गलत बोल रहे हो, हर बच्चों को आप जैसे मम्मी पापा मिलने चाहिए। ये देखिए गिफ्ट भी आ गए मेरे लिए। इसमें कुछ है। ओह माय गॉड, कप, वाओ बैंगल, वाओ कैसे लगे आपको? बहुत सुंदर। शायद टाइट हो गए क्या? शायद मेरे को लगा बच्चे छोटे हो गए थोड़ा सा। बच्चों को साइज पता नहीं है, वैसे जा चले जाएंगे वो, मगर निकलेंगे नहीं। थैंक यू, कोई बात नहीं, चेंज करके लिए आना। मगर थैंक यू। और ये ओहो, मम्मी चाहिए तो पीती नहीं है, मम्मी के लिए कप भी आ गए। जूस भी हो गया अब। हाँ, इसमें मैं जूस पीऊंगी और कोल्ड ड्रिंक पी लूंगी ना। थैंक यू गिफ्ट देने के लिए। ये देखिए मेरे लिए 3 गिफ्ट आ रखे हैं। वाओ, ये पापा की तरफ से, ये अंशु की तरफ से, ये राजा की तरफ से। और आइए आप भी खाइए केक। ये बच्चे केक लाए मेरे लिए। ये देखिए ये हैं मेरे दोनों बच्चे, और अब ये इतने बड़े हो गए कि इनको बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप पता नहीं कब लाए अपने पापा को लेके, और मुझे पता ही नहीं है। मैं सो रखी थी शायद दिन में, और तब गए और तब ले आए, पता ही नहीं चला मुझे। और अब बोल रहे हैं मम्मी जल्दी आओगी। मैं वहाँ मेरे को ये अलग अलग प्रकार की चुन्नी, अलग प्रकार का कुर्ता पहन रखा मैंने, और वो खींच के ले आए मुझे। मैं खाना बना रही थी किचन में, मेरे को खींच के ले आए। बताओ। थैंक यू मेरे बच्चों। वेलकम। थैंक यू। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता रानी की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय।